वेलकम टू कैम फैक्ट एजुकेशन। तो देखो, आज जो हम इस रैंक बस्टर के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और देखो यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है। ये भी बताऊंगा क्वेश्चन आपसे पेपर में कैसे कैसे पूछा जा सकता है। पहला, आपको केवल ये सबस्ट्रेट दे दे, आपसे प्रोडक्ट पूछ ले, बताइएगा इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेंगे। चार ऑप्शन आपको दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइएगा इस रिएक्शन में कौन कौन सी आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ऑप्शन दे दे आपको, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो हम इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है, आप नोट कर सकते हो इस एग्जाम्पल को। ध्यान दीजिएगा, रैंक बूस्टर में हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और जिन क्वेश्चन को, क्योंकि थ्योरी अब हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनोमेटेलिक की, ऑलरेडी हम लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उनको हमें और अप्लाई करना है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक जो आपका पोर्शन है वो ज़्यादा नंबर का भी आता है और ये थोड़ा वाइड सिलेबस है, सही है ना। और बहुत सारी किताबें ऑर्गेनोमेटेलिक की, सही है, बहुत सारा वाइड है, बहुत सारी रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक की, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास जो ऑर्गेनिक में आपके पास रिसर्च ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट बेस्ड चलती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन की ही, क्योंकि ये इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हुए होंगे, तो बिल्कुल सबसे पहले कोई भी रिएक्शन हो हम बेसिक फीचर से चलाएंगे। हम इस सबस्ट्रेट को देखेंगे, इस सबस्ट्रेट पे जाएंगे, इसमें क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर इस सबस्ट्रेट की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा आप इस सबस्ट्रेट में देखो कि हमारे पास कोबाल्ट मेटल है, और कोबाल्ट देखो 18 इलेक्ट्रॉन होल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनोमेटेलिक में। इसके वीएससी की बात की जाए तो कोबाल्ट के न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एप्टिसिटी 5 है। तो 5 यहाँ से, एल्कीन आपके पास एप्टिसिटी 2 में है, 9, 5 और 2, 7 16 हो गए, और एक एक इलेक्ट्रॉन ये काउंट होंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके हैं। वीएससी काउंट ऑलरेडी आपको पता है। दूसरा, यहाँ पे अगर कोबाल्ट की बात की जाए तो जनरली यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। इस पे फॉर्मल चार्ज -1, इस पे फॉर्मल चार्ज -1 और Cp पे फॉर्मल चार्ज -1। एल्किन आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 के अंदर है, और कोबाल्ट +3 आपको पता है कैसा सिस्टम बन जाता है, D6। कैसा सिस्टम बन गया, D6। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पहला रिएक्शन आपके पास कौन सी होगी, हमें पता है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन जनरली उस सेंटर पे होती है जहाँ पे वीएससी काउंट आपके 18 होने चाहिए। 16 पे जनरली आपके पास माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन नहीं होती, और उस सबस्ट्रेट के अंदर जनरली हमारे पास इंसर्टिंग लिगेंड होना चाहिए। तो आपको पता है एल्किन इंसर्टिंग लिगेंड है, और इधर आपके पास एल्काइल ग्रुप क्या बिहेव करेगा, माइग्रेटरी। तो यहाँ पे जो पहली रिएक्शन होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, माइग्रेटरी इंसर्शन। अगर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ से जो CD3 है पहले स्टेप के अंदर आपके पास CD3, जनरली ये जो CH2 हमें पहले पढ़ा था, ये आपने लेक्चर में पढ़ा हुआ। जनरली हम प्राइमरी जब भी हम एल्कीन में माइग्रेटरी इंसर्शन करवाते हैं तो हम एक बात ध्यान रखते हैं कि आपके पास जनरली उस कार्बन से मेटल को बाइंड करोगे जनरली प्राइमरी से, तो CH2 यहाँ पे आपके पास लग गया CD3। तो ये जब यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन हुई तो यहाँ पे एक जगह खाली हो गई, और इसके साथ अटैच था CD3, ये आपके पास रिएक्शन होगी। अब मैं इस सेंटर के VSC काउंट करूंगा, तो इस सेंटर के VSC काउंट कितने हो गए, कोबाल्ट के कितने हैं, 9, 5, 14 और एक 15 और एक 16 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ हो गए। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है। अब आपको बताओ VSC 16 है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन की जनरली आपके पास वैलेंस सेल में 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कौन सी रिएक्शन की जनरली जो आपका मेटल है वो कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेट होना चाहिए, वहाँ पे खाली जगह होनी चाहिए। और जनरली ऐसा कब होता है, या तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही हो, या फिर आपके पास बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, ये रहा बीटा हाइड्रोजन। तो जनरली यहाँ पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन रिएक्शन होगी। यहाँ से आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे जाएगा, लेकिन सुनना हुआ यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इस कोबाल्ट के साथ हाइड्रोजन इंटरेक्शन में चला गया, और जो एल्कीन जनरली बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में जो एल्कीन एलिमिनेट करेगा, इसके 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए यहीं पे आपके पास बाइंड कर जाएगा, ये आपके पास बनेगा, ये रिएक्शन आपके पास यहाँ होगी। बीटा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो गया मेटल के पास,
ये आपके पास बनेगा। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब देखो फिर से कोबाल्ट के सेंटर की बात करो, यहाँ पे VSC काउंट कितने हो गए, फिर से कितने हो गए 18, आप चेक कर सकते हो, 9 और 5 14, 15 16 और 2 18। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कोबाल्ट यहाँ पे +3 के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें प्रोडक्ट में CD3H चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जनरली कोबाल्ट +3 में है और हमने पढ़ा था रिडक्टिव एलिमिनेशन में जनरली D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और जब यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ से CD3H आपका एलिमिनेट कर जाएगा। और जब CD3H एलिमिनेट करेगा, क्योंकि VSC काउंट 18 है, अब हम यहाँ पे लेके आते हैं PME3। तो जैसे ही आपके पास रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट के साथ यहाँ पे आपके पास है CD3 और एक जगह खाली हो गई, वहाँ पे आपके पास PME3 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास बनेगा CD3H, एक प्रोडक्ट आपका बन गया है, और PME3 आ गया। इसके VSC काउंट करोगे तो फिर से VSC काउंट कितने हो गए 18। अब हमें इस रिएक्शन में क्या मेंशन करके दिया था, ध्यान देना, C2H4 हमें एल्कीन मेंशन करके दे रखा था। तो जब हम C2H4 लेके आएंगे तो यहाँ से आपका जो साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट करेगा, इथीन आपका मेटल के साथ स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करता है, तो ये वाला लिगेंड आपका यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका प्रोडक्ट अगर मैं यहीं पे बनाऊँ तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, क्योंकि ये एप्टिसिटी 2 में है और एल्कीन ही आ रहा है, जनरली C2H4 आ रहा है, ये यहाँ पे आके आपके पास बाइंड कर जाएगा। PME3 तो यहाँ पे था ही, ये एल्कीन बाइंड कर जाएगा। और इसकी VSC की बात की जाए तो 5 9 और 5 14, 2 16 और 2 18, ये कहानी हो गई। तो आपसे पेपर में इस रिएक्शन का, अब देखो हमारे जो प्रोडक्ट बनने थे, हमें एक तो ये चाहिए था CD3H, ये यहाँ पे आपके पास एलिमिनेट हुआ, रिडक्टिव एलिमिनेशन में ये बना एक, दूसरा आपके पास यहाँ पे ये एलिमिनेट हुआ, ये बना, और तीसरा आपके पास ये बना। अब पेपर में हमसे पूछेगा, बताइएगा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन से स्टेप हुए या फिर कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुई? नहीं। क्या यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ? क्या यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ? क्या बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हुआ? तो जनरली ये रिएक्शन इसके मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। तो बढ़िया सवाल था, ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा जनरली ऑर्गेनोमेटालिक में हम ऐसे ही रिवाइज करेंगे। और इन क्वेश्चन को यहाँ पे रिवाइज करने का रीज़न क्या है, बेसिकली आपको रिएक्शन का और पता चले, आपको रिएक्शन की बातें याद हो कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में क्या होना चाहिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि वो आप पढ़ तो चुके ही। अब जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इनसे आपके पास और रिकैप होगा और उनको बार बार पढ़िएगा। सही है, एक एक बात को अच्छे से याद रखिएगा। हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ ऑर्गेनोमेटालिक इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, सही है ना। आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको OMC का NMR स्पेक्ट्रा लेके आऊँगा और एक से एक बढ़िया एग्जाम्पल लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, और जो आने वाले हैं पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक के NMR से, वो भी डिस्कस करेंगे। सही है, धन्यवाद।